हेलो एंड वेलकम टू 3.2 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट पे हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर। पिचबुक की 2023 की चौथी तिमाही के अपडेट से पता चलता है कि क्रिप्टो संबंधित कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट का लेवल कुल $1.9 बिलियन है। पिछली तिमाही से 2.5% अधिक है। 2024 की पहली तिमाही के दौरान नोटेबल फंड रेजेस में क्रिप्टो एक्सचेंज स्वान बिटकॉइन और blockchain.com शामिल है, जिन्होंने क्रमशः $165 मिलियन और $100 मिलियन जुटाए। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। वेब3 डेटा अवेलेबिलिटी और कंसेंसस लेयर अवेल ने फाउंडर्स फंड और ड्रैगनफ्लाई के नेतृत्व में सीड फंडिंग राउंड में $27 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में 7x, फिगमेंट, नोमैड कैपिटल के अलावा कई एंजल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था। अवेल के 3 को प्रोडक्ट्स, जिन्हें अवेल ट्रिनिटी, डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, नेक्सस यूनिफिकेशन लेयर और फ्यूजन सिक्योरिटी लेयर के रूप में भी जाना जाता है। फंडिंग का उपयोग अवेल ट्रिनिटी के विकास को बढ़ावा देकर वेब3 के इंटीग्रेशन में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। सोलाना बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बैकपैक ने $120 मिलियन के कंबाइंड वैल्यूएशन पर स्ट्रैटेजिक सीरीज ए फंडिंग राउंड में $17 मिलियन जुटा लिए हैं। प्लेस होल्डर वीसी ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था, जिसमें कि हैश्ड, रोबो वेंचर्स, ऑम्बो ग्रुप, विंटरम्यूट, जंप क्रिप्टो, सेलिनी कैपिटल, डेल्फी डिजिटल के साथ सोलाना और टेंसॉर जैसे वेब3 इकोसिस्टम फाउंडर्स ने भी हिस्सा लिया था। डेली वॉल्यूम के हिसाब से बैकपैक ग्लोबल लेवल पर 91 सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $312 मिलियन है। बैकपैक इकोसिस्टम में एक्सचेंज, बैकपैक नॉन कस्टोडियल वॉलेट और मैडलैब्स नॉन फंडेबल टोकन कलेक्शन शामिल है, जो कि $119 मिलियन से अधिक की ऑल टाइम सेल्स वॉल्यूम के साथ 5वां सबसे बड़ा सोलाना नेटिव NFT कलेक्शन है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। फॉर्मर टेरा और कॉस्मोस डेवलपर्स के ग्रुप ने इनिशिया नाम के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के लिए $7.5 मिलियन जुटाए, जिसे मूल रूप से कई लेयर 2 नेटवर्क का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंडिंग राउंड का सह नेतृत्व डेल्फी वेंचर्स और हैक वीसी ने किया था, जिसमें ही नेसेंट, फिगमेंट कैपिटल, बिग ब्रेन और ए कैपिटल के साथ साथ सुडोनिमस क्रिप्टो ट्रेड्स, कॉपी, डीसीएफ, गॉड, स्प्लिट कैपिटल के को-फाउंडर जाहिर एप्तिकर, फिस्केन्स, WSB मॉड और सेलेस्टिया के COO निक वाइट जैसे एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। ये राउंड एक टोकन वारंट के साथ एक सेफ अग्रीमेंट था। इनिशिया की टीम ने कंपनी के स्पेसिफिक वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। फेयरशेक नाम के क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर पर केंद्रित सुपर PAC यानी कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी उन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का समर्थन कर रहा है जो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। PAC ब्लॉकचेन इनोवेटर्स के लिए अपने नेटवर्क को विकसित करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट, रेगुलेटरी और लीगल एनवायरनमेंट के महत्व पर जोर देता है। फेयरशेक ने विंकलवॉस ट्विंस से $4.9 मिलियन जुटाए हैं। फेयरशेक की तरह प्रोटेक्ट प्रोग्रेस और डिफेंड अमेरिकन जॉब्स भी क्रिप्टो फोकस्ड PACs हैं। फॉर्मर क्रिप्टो मैग्नेट सैम बैंकमैन-फ्रीड के पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को $multi-million डोनेशन के घोटाले के बाद इन पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज का उद्देश्य डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़े प्रचलित विचारों और पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलना है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। कॉन्फिडेंशियलिटी पर फोकस्ड मॉड्यूलर ब्लॉकचेन डेवलपर इनको ने अपने सीड फंडिंग राउंड में $4.5 मिलियन जुटा लिए हैं। क्रिप्टो फोकस्ड वेंचर फर्म 1KX ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था, जिसमें कि सर्कल वेंचर्स, GSR, पॉलीगॉन वेंचर्स, रोबो वेंचर्स, अलायंस डाओ और ZK Sync डेवलपर मैटरलैब्स ने हिस्सा लिया था। इस राउंड को फ्यूचर इक्विटी प्लस टोकन वारंट के लिए एक सिंपल अग्रीमेंट के रूप में स्ट्रक्चर किया गया था। इनको के फाउंडर रेमी गाय ने कंपनी के वैल्यूएशन का खुलासा करने से मना कर दिया। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3.2 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।